हेलो मेरे छात्रों, आज हम आपके प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे, जहां से आपका पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन छूटा था उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करने चल रहे हैं। ठीक है ना। चलो भाई ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन 3 में आपका क्या है, ये कह रहे हैं कि यदि 10a + b, देखिए 10a + b बराबर आपका √3 है। कितना है? √3। और जो है 10a - b, 10a - b है। 10a - b बराबर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया 1/√3 दिया गया। ठीक, तो कंडीशंस क्या है, या जो भी कंडीशन है वो आप अपनी बुक में देखेंगे। तो आपको ये आपका है 0 is a + b और लेस देन 90 डिग्री, 90 अंश है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a > b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान बताइए। ठीक है ना। आपको ये मान कैसे ज्ञात करना है, सिंपल सा तरीका है। आपको सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए। कौन सी वैल्यू? देख लीजिए भाई, सॉल्यूशन आप देखेंगे यहाँ से। ठीक, ये होगा हल या सॉल्यूशन। आप हल लिखेंगे और हल करने के बाद ये लिखेंगे 10a + b बराबर हो जाएगा 10 कितने अंश का मान, √3 है ना, √3 रखेंगे। 10 कितने अंश का मान √3 होता है भाई? आपको याद होगा, आप लोगों को हम बताए भी हैं, लॉजिक और ट्रिक दोनों हम बता चुके हैं। ठीक है ना। 10 ये हो जाएगा आपका क्या है, 10 60 अंश का मान जो होता है वो √3 होता है। अब यहाँ से a + b बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 60 अंश। ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए भाई। इसी प्रकार से आप लिखेंगे, इसी प्रकार से आप देखिए, इसे उठाएंगे तो 10a - b बराबर ये हो जाएगा 1/√3। ठीक, यहाँ से आप जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10a - b। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से आप देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताएं। हर स्टेप का सॉल्यूशन हम देंगे, हल देंगे। ठीक, अब देखो 10 कितने अंश का मान 1/√3 होता है। 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो ये आप रखेंगे 10 30 अंश, 10 30 अंश रखेंगे ना। यहाँ से a - b बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 अंश। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, या आप जोड़ने पर तो आपका a + b बराबर 60 अंश, a - b बराबर 30 अंश, दोनों जोड़ दो। ये दोनों जोड़ने पर 90 अंश आएगा और ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक, और यहाँ से 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 90/2 और ये हो जाएगा 45। a का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक, a का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। यह आप रखेंगे समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये हो गया, ये हो जाएगा a + b बराबर 60 अंश, ये हो जाएगा a का मान 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, और ये हो जाएगा b बराबर 60 - 45।
बराबर 15 अंश आएगा, बी का मान 15 अंश आ गया। ठीक, ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर। आप ठीक से नोट कर लो भाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, नोट करो। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं बताइए, क्या कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। ठीक, चलो मिटा देते हैं भाई, यह आपका 3rd नंबर कंप्लीट होता है। ठीक, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, आप ध्यान देंगे, देखिए। अब आपका क्या है, 4th नंबर कह रहे हैं बताइए कौन सा कथन सत्य है, ठीक, और असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। ठीक, तो कह रहे हैं कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह आपका हो गया, पुष्टि करना है भाई। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान देंगे भाई। ठीक, पहले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहे हैं, sin a प्लस बी। ठीक, ये आपका sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। इस फार्मूला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि sin a प्लस बी बराबर क्या होता है भाई, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये रॉन्ग होगा, अर्थात ये असत्य है। ठीक, आप लिख सकते हैं, कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं होती है। तो जब थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। जाहिर सी बात है, ये मान यदि बढ़ेगा तो ये भी मान बढ़ेगा, तो ये कथन सत्य है। ठीक, आप इस पे सत्य लगाएंगे, सत्य है। ठीक, ये कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो ये आपका क्या है, ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये कथन असत्य है। केवल ये साइन पे ही अप्लाई है, काश पर नहीं अप्लाई है। ठीक, यही बात यहाँ भी, ये दोनों क्या है, साइन थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर नहीं होंगे, ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। ठीक, आप लिखेंगे, ठीक है ना, यह आपका हो गया, ये भी आप असत्य लिखेंगे। ठीक, और ये कह रहे हैं कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित है कि नहीं है, तो ये परिभाषित है, आप लिखेंगे कॉट 0 अंश। आप जानते हैं कि ये हो जाएगा cos 0 अंश बट्टे साइन 0 अंश, ये आपका 1/0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये परिभाषित है, ये सत्य है। ठीक, आप लिखेंगे ये सत्य है। ठीक है ना, अब ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपके थोड़ा अगले एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि उसे हमें कैसे शुरू करना है और उसके बारे में क्या समझाना है आपको। देखो भाई, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे। सीधा सा बात है, ये फार्मूला आपको दिमाग में बैठाना है, सीखना है। आप कैसे सीखेंगे,
थोड़ा सा आपको लॉजिक और ट्रिक अपनाना पड़ेगा। लॉजिक और ट्रिक कैसे अपनाएंगे आप देखिए। हम तो एक बार बता ही दे रहे हैं इस फार्मूले को डायरेक्टली, फिर हम आपको एक सारणी इसका देंगे। इस सारणी को अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है। देखो भाई, ये आपका साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। इसी प्रकार से 6 फलन त्रिकोणमिति के होते हैं। आप लिख लीजिए, हो जाएगा 10 कॉट, ठीक, कॉस, और आपका सेक, और आपका क्या हो जाएगा भाई, कोसेक, ठीक। ये आपके टोटल 6 फलन होंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक थीटा, ठीक। इसी प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये आपके टोटल कितने हैं, 6 फलन होते हैं। 6 फलन को आप ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सीखेंगे आपको कैसे ये मिला है, कैसे आपको ये याद करना है, ठीक। देखिए अब हम इसका आप लोगों को चार्ट बनवाते हैं। वैसे आपको छोटे लेवल हाई स्कूल में है, छोटे लेवल तक ही जानना है, ठीक, लेकिन हम बनवा दे रहे हैं तो आप इंटर भी पार हो जाएंगे, ठीक। ये आप एक बार सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए तो आपको फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक। एक बार अगर बैठ जाए तो कभी नहीं भूलने वाला, आपकी जिंदगी में ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक। एक बार इसे आप ध्यान से समझेंगे ये कैसा चार्ट है, ठीक। देखिए इस चार्ट को हम बताने चल रहे हैं, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। ये आपका हम चार्ट तैयार कर दिए हैं, ठीक। अब आप इसे बेहतर तरीके से क्या करो, अपने कॉपी में बनाओ और जो समझ में ना आए वो हमको बताओ, ठीक। देखिए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक समझिए, हमारी बात को ध्यान पूर्वक समझो, एकदम ध्यान से देखिए। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो आपका क्या है, ये कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। अब इसी प्रकार से साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, ये प्लस में होगा, इसमें आपका क्या होगा, 2 वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होंगे, इसमें सभी पॉजिटिव है तो इसमें सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगे। एक तो आपका क्या है, कास पॉजिटिव होगा और दूसरा सेक पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये एक ही फंक्शनल में आते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये चारों क्या होगा, निगेटिव होगा। ये साइन 90 प्लस थीटा में ऐसे ऐसे करके आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, ठीक। और देखिए आप साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, 180 माइनस थीटा वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और आपके 4 क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। 2 आपके क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं और 4 क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार से tan 180 प्लस थीटा में इसमें चेंज नहीं होता। देख लो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आप करेंगे तो ये कास हो जाता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन का साइन ही रहता है। इन दोनों में चेंज नहीं होगा, इन दोनों में चेंज होगा, इन दोनों में चेंज होगा, इन दोनों में भी चेंज नहीं होगा। आपका साइन का साइन कब होगा और साइन का कास कब होगा, यह आपको पता चल गया होगा, ठीक। और देख लो भाई, साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, साइन 180 माइनस प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ये कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा
तो प्लस टेन थीटा, और काट 180 प्लस थीटा तो ये प्लस काट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ये फिगर आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। कैसे, देख लीजिए, ये आपका, इसमें आपका क्या है, सब पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, ये ऋणात्मक ये पॉजिटिव, ये ऋणात्मक ये पॉजिटिव, ये ऋणात्मक ये पॉजिटिव। आपको चतुर्थांश बताया गया होगा, ऐसे चतुर्थांश होता है ना, 0 अंश से लेकर 90 अंश इसमें होता है, इसमें 90 अंश से लेकर के आपका 180 अंश होता है, 180 अंश से लेकर के आपका 270 होता है, 270 से लेकर के 360 होता है ना। अब ये 4 चतुर्थांश होते हैं, तो इसमें चाले आपको याद रखना है। देखिए, ये आपका धनायन 100, ये पूरा धनायन, तो ये पूरा धनायन, ठीक। ये आपका क्या है, इसमें आपका साइन और कोसेक ऋणायन, तो देखिए, और किसमें ऋणायन है, यानी कि आपका किसमें धनायन है, ये साइन और कोसेक ऋणायन है ना, कास और सेक धनायन है, तो इसमें भी क्या है, कास और सेक धनायन है। देख लो, कास और सेक धनायन है, तो ये दोनों आपके सिर्फ चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन आपका क्या है, ये दोनों धनायन है, तो ये दोनों इससे मैच खाते हैं, ठीक। और ये दोनों जो है, ये आपका क्या है, इसमें साइन है, साइन धनायन है, तो इसमें और क्या है, इसमें भी साइन धनायन है। एक में आप देखे होंगे, एक में धनायन है, साइन धनायन जो है वो उससे मैच खाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसे आप अपने दिमाग में बेहतर तरीके से बैठा लीजिए। अब हम आपके कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, एग्जाम्पल के बारे में आपको समझा देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपका आपकी बात प्रश्नावली आपका 8.3 है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर आपका क्या है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 आप अपने बुक में अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं जो क्वेश्चन है आपका 1065 है, और बट्टे क्या है भाई, cot 25 है, तो cot 25 लिख लो। आप लिख लो हल, कैसे हल करना है भाई, देखो ना, इधर ही देखो, ठीक। अब देखो कैसे हल करना है, ये हो जाएगा आपका 1065 है ना, ठीक है। देखो बेटा, अब ये हो जाएगा 10 आपका 90 माइनस 25, आप 10 90 से 25 घटा देंगे। आपको अभी अभी हमने फार्मूला बताया, ये सूत्र है, सूत्र हम आपको बताए हैं ना, ये होता है 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है। अभी हमने समझाया है, चार्ट में भी बताया है, ठीक। देख लो, मेरी बातें सुन लो ध्यान से, इधर ही देखो ना। अब देखो, ये हो जाएगा 10 90 माइनस 25, तो cot 25 हो गया, बट्टे 25 लिख लो, ये हो गया, ये दोनों कट के कितना आएगा 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लो, ठीक। बेहतर तरीके से सुंदर सुंदर लिख लो, ठीक। अब देखो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, देखिए एक्सरसाइज पे डायरेक्टली चल रहे हैं भाई, एग्जाम्पल वगैरह अगर आपको नहीं आए तो हमें बताइएगा, ठीक। एग्जाम्पल जो भी है वो आप क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का फोटो खींचोगे और भेज दोगे। हम क्या करेंगे, नंबर दिया गया है मेरा, नंबर आप उसमें खोजेंगे तो मिल जाएगा, आसानी से व्हाट्सएप पे भेजोगे, हम उस क्वेश्चन का सैल्यूशन दूंगे। इस बुक के अलावा और भी बुकों का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर भेजें, हम आपको क्वेश्चन का सैल्यूशन देंगे और आप बेहतर तरीके से
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो भाई प्रश्नावली नंबर आपका 8.3 है। ये हो गया प्रश्नावली 8.3 का पहले क्वेश्चन का शुभारंभ किया जा रहा है, अर्थात जिसे हिंदी में श्री गणेश कहते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर, ये बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। एक क्वेश्चन तो पूछा जरूर जाना है, आप चाहे याद कर ले उस क्वेश्चन को, चाहे सीख ले, वैसे सिखाते तो हम ही हैं। ठीक, ये हो जाएगा काश 72। ठीक, कुछ अंतर नहीं है भाई, 90 से तोड़ना इसे भी। देखो 90 से 18 घटा दो, ये साइन क्या हो गया, सॉल्यूशन हल देख लो, यहाँ से हम हल भी कर दे रहे हैं डायरेक्टली। तो क्या करो भाई, 90 से 18 नहीं 72 घटा दो तो आपका 18 आ जाएगा। आप यदि 90 से 72 घटाओगे तो 18 आएगा। अब आप फार्मूला जानते ही हैं, नीचे वाला नीचे लिख लो, नीचे वाला नीचे लिख लो और ये देख लो, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 बराबर, कहीं मुस्कुरा रहे हो जी, इधर ही देखो ना, बहुत मुस्कुरा रहे हो, पीछे देख कर। ये आपका हो जाएगा काश 72। ठीक, ध्यान से देखो, अब ये हो जाएगा आपका काश 72 बट्टे काश 72 अंश, दोनों सेम है इसलिए कट गया, यही आंसर हो गया। अब ये इसी टाइप से एग्जाम्पल भी हमने बताया। समझ में आ रहा है तो खुशी से नोट करो, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख लो, हर क्वेश्चन का आंसर ही देख लो, आप देख लो ना, देखो मिटा दे रहे भाई। ये कह रहे हैं 10 26 अंश काट 64 अंश। क्वेश्चन नंबर 2, 10 26 अंश बट्टे काट 64 अंश। आप देख लो भाई 10 क्या है, हम हर बार 10 को ही कहाँ चेंज कर रहे हैं जी, अब की बार काट को भी चेंज कर लो, नहीं तो आप एक ही तरीके से चेंज कर लो। ये देख लो ऐसे ही हम चेंज कर दे रहे हैं, ये 26 लिख लो और बट्टे क्या लिख लो काट, यानी कि काट 90 से आप 26 घटा दो। जब 90 से 26 घटाओगे तो 64 आएगा, चाहे घटा के देख लो, पेन कॉपी निकाल के जगह ये रफ कॉपी में कर लो जल्दी से। ठीक, अब देखो ये 10 26 हो गया। ये फार्मूला आपको भी बताए हैं, ये देख लो ऐसे फार्मूला तो बताए हैं। 90 माइनस 26 बराबर 10 26, ये आप अलग नोट कर लो, ये आपको आ जाएगा 10 26, दोनों कट के एक आ गया ना, आपको समझ में भी आ गया। आंसर लिखो भाई RHS ने, इसके लिए सवारी है, ठीक है ना। बात हमारी पूरी समझ में आ रही है भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, हम दूर कर देंगे जो प्रॉब्लम होगा। अगल बगल नहीं देखना, इसी पे देखना। ठीक, क्या कर रहे हो जी, बहुत मुस्कुरा रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये कह रहे हैं काश 48 अंश है, काश क्या भाई, काश 48 अंश है। 3 नंबर में आप लिख लो काश 48 अंश माइनस क्या है साइन 42 अंश, साइन 42 अंश लिख लो, नीचे हल लिख लो, हल कर लो। कैसे हल करना आप ये लिख लो, ये हो जाएगा 42 काश 48 लिख लो और यहाँ साइन 90 माइनस 48 कर लो।
जब 90 से 48 घटाओगे बेटा तो कितना आएगा? 42 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो ये आपका cos 48 अंश हो गया। अब ये कितना आएगा? घटाइए, तेजी से घटाइए। तो आप जान ही रहे हो ये फार्मूला होता ही है, cos 48 हो ही जाएगा। फार्मूला या सूत्र लिख लो, साइन 90 माइनस 48 बराबर क्या होता है? cos 48 होता है। तो cos 48 लिख लो। ये दोनों कट गया, 0 आ गया, आंसर आपका आ गया। समझ में भी आपको आ गया। ठीक, अब की भी ये बात ये नोट करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन बता दें। यानी कि कोसेक 31 और सेक कोसेक 31 तो सेक 59 ऐसे कोसेक 31 अंश तो सेक 59 अंश। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ। आप देखो कैसे हल करेंगे, हल लिख लो और हल कर दो। ठीक, ये हो जाएगा कोसेक 31 अंश माइनस सेक 90 माइनस 31। ये क्या हो जाएगा? फार्मूला भी चार्ट में चलो, चार्ट में देखो हमने क्या बताया, कोसेक 31 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई? कोसेक, ये घटा दो तो कितना आएगा? ये कोसेक 31 आएगा। फार्मूला नहीं सूत्र देख लो, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये होता है ना, दोनों कट के 0 आ गया। आंसर नोट कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कह रहे हैं दिखाइए, आपका क्वेश्चन क्या है? दिखाइए। आप लोग देखने के लिए तैयार ही नहीं हो। ठीक, चलो जब तैयार हो जाओ तभी दिखाएं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, जो ना समझ में आए वो बताइए। जो क्वेश्चन ना आए, किसी भी बुक का त्रिकोणमिति होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे फेंक दो। ठीक, चलो उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन बेहतर तरीके से। ठीक, अब देख लो, ये दिखाइए 2 नंबर में क्या है? दिखाइए कि आपको दिखाना है कि 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1। ये आपका दिखाना है या सिद्ध करना है। ये बायां पक्ष तो ये दायां पक्ष, आप लिख लो दाया बायां पक्ष लेने पर ले लो भाई 10, यहाँ हल लिख लो। ये हो जाएगा 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। ठीक, अब हल करो। देखो भाई कैसे हल करना है। ये दोनों एक साथ कर लो, क्योंकि 90-90 पे ये जोड़ी बन जाएगा। आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसको किसको एक साथ किया जाए। ठीक है ना? यदि नहीं सोचोगे तब तो आपको जो बता रहे हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई अब देखो ये 48 है, ये 42 है, तो 90 से किसको कितना घटाया जाए कि एक आ जाए। आप 90 से 48 घटाओगे तो 42 आएगा, तो ये घटा लो ना। ये हो जाएगा 90 माइनस 42 तो 48 आएगा। 10 42 लिख लो। ठीक,
और ये वाला ब्रैकेट लिख लो, ठीक, इंटू ये वाला लिख लो, 10 23 है, 23 लिख लो, और ये 10 क्या कर दो, 90 से 23 घटा दो तो 67 आएगा। ठीक, ध्यान पूर्वक समझो, इधर उधर मत ताको। ठीक, चलो भाई, ये हो जाएगा 10 90 माइनस 42, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर, फार्मूला नहीं सूत्र देख लो, इधर ही देख लो, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉट थीटा। यही सूत्र यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। ठीक, हमारी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। हो जाएगा काट 42 अंश, 10 42 अंश, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, 10 23 अंश। ठीक, और ये 10 आपका नहीं कॉट होगा, ध्यान से देखो कहीं दिक्कत ना होने पाए। आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं भाई, 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हो ना, या cot थीटा बराबर 1/10 थीटा लिख सकते हो। ये क्या है, सूत्र है, ये दिमाग में बना के रखो कैसे क्या है। ठीक, यहाँ लिख लो 1/10 42 गुणे 10 42, ये दोनों कट गया ना, एक बचा तो एक लिख लो, और ये हो जाएगा 1/, ये क्या लिखोगे, cot 23 दोनों कट गया, एक बचा ना, तो 1 गुणे 1 बराबर 1। ये आपका आंसर नहीं, आप बायां पक्ष दायां पक्ष आपका सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत बदतमीजी कर रहे हो, इधर उधर बहुत ताक रहे हो।